गाइस व्हाट इफ मैं आपसे कहूँ कि अब से आईसीएसआई, आईसीएआई एंड आईसीएमएआई आपके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करने वाली है। कोई एक सेपरेट गवर्नमेंट की बॉडी आपके एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली है। यस गाइस, ये प्रपोजल चल रहा है जो कि आपकी हाल ही में न्यूज में भी देखी होगी। आईसीएआई 1949 से स्टैब्लिश्ड है, आईसीएमएआई 1959 से, आईसीएसआई 1980 से। तब से लेके टिल डेट हर अटेम्प्ट ये तीनों इंडिविजुअल बॉडीज ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, पेपर्स चेक करती है एंड काफी बेहतर तरीके से ये होता आ रहा है। बट सडनली अभी एमसीए जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इन्होंने एक 16 प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब इन तीनों को मर्ज करके एक प्रॉपर बॉडी बनाई जाएगी। लाइक जो आप प्रोफेशनल्स हो, आईसीसीएस, सीए, सीएमए, उनको तो ये आईसीएसआई, आईसीएमएआई और आईसीएआई ही डील करेगी। बट जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को लेके जो सिलेबस होता है, जो एग्जाम पेपर सेटिंग होता है, जो चेकिंग होता है, उनके लिए एक सेपरेट बॉडी बनाई जाएगी जो ये सब चीजों का ध्यान रखेगी। अब ये प्रपोजल क्यों हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो हम ध्यान से इस वीडियो में समझेंगे। बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे क्यूटीज जो कि आप सीए सीएमए स्टूडेंट्स हो वो पैनिक मोड में आ जाओ, न्यूज में जो चल रहा है वो सब सुनकर आप कोई घाई में डिसीजंस ले लो। तो नंबर वन, ये इसलिए हो सकता है बिकॉज कॉमननेस जो कि हमें रीजन समझ में आ रहा है, कॉमननेस वो लाना चाहते हैं सीए सीएस सीएमए के सिलेबस में, स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर एस्टैब्लिश बॉडी बनाएंगे। सेकेंड, जो आपके करंट ट्रेंड्स होते हैं, जो आपका सिलेबस होता है उसमें क्विकली वो अपडेट कर पाए, जैसे कि एआई हो गया, स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया, न्यू लॉज हो गया, उस सब की वजह से भी वो चाहते हैं कि एक सेपरेट बॉडी हो जो ये सारी चीजें क्विकली आपके सिलेबस में अपडेट कर पाए। थर्ड, ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रेमवर्क एक वो क्रिएट कर पाए, इसकी वजह से भी वो एक सेपरेट बॉडी बनाना चाहते हैं। ये तो कुछ रीजंस हो गए जिसकी वजह से वो ये प्रपोज कर रहे हैं। बट अब हम समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में क्या हो सकता है। नंबर वन, बच्चों में काफी ज्यादा फियर है इस सब चीजों का कि व्हाट इफ बाकी गवर्नमेंट कोर्सेज की तरह हमारे पेपर्स भी लीक हो जाए। बिकॉज आप देखते आ रहे हो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या होता है कि हर दूसरे अटेम्प्ट में पेपर लीक होते हैं। तो वो अगर यहाँ पे भी होना स्टार्ट हो गया तो हमारी जो इतने सालों की मेहनत होती है, जो हम इतना अटेम्प्ट देते हैं, ये सब करने के लिए तो नहीं ही करेंगे। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न जो बच्चों का आ रहा है, रिजर्वेशन। हमारी आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमआई इज नोन फॉर मेरिट बेस्ड। लाइक हम हमेशा स्कोर बेस्ड, मेरिट बेस्ड बच्चों को जज करते हैं, ना कि उनके रिजर्वेशन या उनके कास्ट के बेसिस पर। बट ज्यादातर गवर्नमेंट के एग्जाम्स में रिजर्वेशन होते हैं। सो व्हाट इफ वो यहाँ पर भी आ जाए, एंड अगर यहाँ पे आएगा तो किस किस में आएगा, पेपर इवॉल्वेशन में आएगा, रिजल्ट्स में आएगा, पासिंग परसेंटेज में आएगा, कहाँ रिजर्वेशन आ सकता है। एंड ऑल दिस कंसर्न्स आर समथिंग जो बच्चों में फियर क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ मिसमैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी, जो कि गवर्नमेंट्स में आप देखते हो कि कितना स्लो स्पीड होता है एंड मिसमैनेजमेंट काफी ज्यादा होता है। वो सब डर अब बच्चों में आज आ गया है कि अगर ऐसा हो गया तो व्हाट इफ। बट द रियल क्वेश्चन इज नॉट व्हाट इफ, इट्स हाउ एंड व्हेन। बिकॉज गाइस, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, ये जो प्रपोजल है वो भले आज प्रपोज हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट होने में 3 से 5 साल तो इजीली लग जाएंगे। तो जो बच्चे अभी रिसेंटली अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको तो ये चीज अफेक्ट नहीं करने वाली। बट भले ये प्रपोजल एक्सेप्ट ना भी हो, चेंज जरूर आएगा बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल। ये सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है कि जिस तरीके से आज एग्जाम्स होते आ रहे हैं, 5 साल बाद वैसा नहीं होने वाला है। चेंज, काफी सारी चीजें होने वाली है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रपोजल एक्सेप्ट हो ना हो, आपके अंदर पैनिक या फियर नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। बिकॉज पहले भी बच्चे मेहनत करते थे, कॉन्सेप्ट सेम होता था। अभी भी चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्ट करे, कोई एक सेपरेट बॉडी कंडक्ट करे या आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमआई कंडक्ट करे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाले हैं, प्रिपरेशन तो सेम ही रहने वाली है एंड आपका हार्डवर्क तो सेम ही रहने वाला है। उस चीज पर आप फोकस करिए एंड कंसिस्टेंसी, स्किल्स, उस पर ध्यान दीजिए रेदर देन
टेंशन में आ जाना कि अब आगे क्या होगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये मिनिमम 3 से 5 साल तो लगेंगे ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में, बिकॉज़ जहाँ तक मुझे पता है इवन आईसीएसआई, आईसीएआई एंड आईसीएमआई से भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पॉसिबिलिटी है कि वो लोग भी स्ट्रांगली रेसिस्ट करे इस एक्शन को। एंड सबसे पहला होता है प्रपोजल, लाइक ड्राफ्ट जो कमिटी बनाएगी, फिर वो डिस्कशंस होगा हमारे बॉडीज के साथ, आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमआई के साथ, जहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आ सकता है। एंड अगर वहीं पर गवर्नमेंट ने रेसिस्टेंस को अप्रूव कर लिया तो ये बिल नहीं प्रपोज होगा। बट वो अगर रेसिस्टेंस अप्रूव नहीं होता है तब जाके बिल प्रपोज होता है, बिल प्रपोज होने के बाद भी काफी टाइम लगता है। सो इसको टाइम है, बट जैसे कि मैंने बताया व्हाट एवर द केसेस कि अब एक अलग सेपरेट बॉडी आएगी जो आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगी। लेट्स नॉट बी पैनिक एंड बी अवेयर। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना दैट व्हाट इज योर से ऑन दिस एज ए स्टूडेंट, व्हाट डू यू वांट, ताकि कल तो अगर हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारे इंस्टीट्यूट से वीडियो देखे तो उन्हें कमेंट सेक्शन से थोड़ा सा आइडिया लगे कि बच्चों को क्या चाहिए।